हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से रिलेटेड आप सभी से बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की सीरीज में हम करेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए करंट अफेयर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। तो देखिए फ्रेंड्स, सीरीज जो है हमने 51 से स्टार्ट की हुई है, क्योंकि इससे पहले वाली सीरीज भी मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आप सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पे से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? देखिए, कौन सी योजना है? कौशल्या मातृत्व योजना। इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये घोषणा की है एस श्रीसंत ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? देखिए, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पूछा जा रहा है, कौन से देश की बनी है? पाकिस्तान की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रहा है कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 24 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा पूछा है, तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो देखिए, ये जीती थी तेजस्वी प्रकाश ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? देखिए, कौन सा ऐप है? डिजिटल संसद नामक ऐप। तो ये लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 किसने जीता? देखिए, द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब पूछ रहा है, तो ये जीता है PR श्रीजेश ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए, रक्षा खुफिया एजेंसी पूछ रहा है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है GAV रेड्डी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो पहला शहर बना है नासिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा पूछ रहा है। ठीक है, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन पूछा जा रहा है, तो ये बनेगा सूरत में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में तोरंगिया महोत्सव, देखिए कौन सा महोत्सव है? तोरंगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया पूछ रहा है? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? देखिए, 2022 की थीम पूछ रहा है विश्व कैंसर दिवस की, तो इसकी थीम है आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? तो यह अभियान चलाया गया था 25 से 30 अप्रैल 2022 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? देखिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है पूछा है, तो ये है सुमन कुमार बेरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नासकॉम निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनी का संगठन है? देखिए, कौन से क्षेत्र की कंपनी का संगठन है पूछ रहा है, तो यह है IT का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने एक द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल 2022 में किया है पूछा है, तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रधानमंत्री का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA नियुक्त किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है पूछ रहा है? अजय कुमार सूद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक शाखा में वर्षानुवर्ष कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, बैंक शाखा में पूछा है कितनी वृद्धि हुई है 21-22 में, तो ये हुई है 8.59% की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर
अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है पूछा जा रहा है पहली बार। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का कौन सा राज्य अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे आगे है पूछ रहा है पेट्रोलियम उत्पादन में, तो ये है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए, पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है पूछ रहा है, तो इसे कहा जाता है बांगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? देखिए, रिंग ऑफ फायर का संबंध पूछा है कौन से महासागर से है, तो इसका संबंध है प्रशांत महासागर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा राज्य है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? देखिए, यात्री रेल डिब्बों का निर्माण सबसे बड़ी मात्रा में होता है पूछ रहा है, तो ये होता है तमिलनाडु व पंजाब में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा है, तो इस रेखा को जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 966 बी किस झील के पास स्थित है? देखिए, सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछा है, तो ये स्थित है बिम्बानद झील केरल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर। ठीक है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर स्थित है सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन सा एक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा है? देखिए, चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा है पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन है इसमें देखिए श्रीमती गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेघा पाटेकर जो है ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछा जा रहा है आपसे, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, पहला विश्व बाघ सम्मेलन पूछा जा रहा है, तो ये संपन्न हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत की प्रमुख नीतिगत रेपो दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेपो दर का निर्धारण किया जाता है उच्च अधिकार प्राप्त मौद्रिक नीति समिति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के किस शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर मचाने वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाला दूसरा शहर कौन सा है पूछ रहा है भारत का, तो इसका राइट आंसर है मुरादाबाद। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस राजनीतिक दल से हैं? देखिए, ममता बनर्जी ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, देश की पहली पेपरलेस अदालत, देखिए कौन सी अदालत पूछा जा रहा है, पेपरलेस अदालत किस राज्य में बनी है? तो ये बनी है केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका, देखिए मुस्लिम महिला शिक्षिका पूछ रहा है भारत की कौन थी, तो ये थी फातिमा शेख। क्वेश्चन नंबर 86 है, नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, कौन सी पुस्तक है, नॉट जस्ट क्रिकेट। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है पूछ रहा है, तो ये लिखी है प्रदीप मैगजीन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? देखिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक पूछ रहा है, तो इनका रक्षक होता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है आपसे, तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, राज्य किन विषयों पर कानून नहीं बना सकता? देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, राज्य कौन से विषयों पर कानून नहीं बना सकते पूछ रहा है, तो राज्य जो है केंद्र के विषय पर कोई भी कानून नहीं बना सकते। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे ये कोई भी कानून नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर
91 है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। देखिए 370 किस राज्य से संबंधित था पूछा जा रहा है, तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए साहित्य में पूछा जा रहा है, तो ये दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए नामदफा नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 94 है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी। देखिए कौन सा देश 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा पूछ रहा है, तो ये करेगा पेरिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। देखिए भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। देखिए भारत की जनसंख्या कितनी थी 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो उस वक्त जनसंख्या थी भारत की 1029 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है पूछ रहा है, तो इंदिरा कौल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्नलिखित में कौन वर्तमान में सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार है। देखिए प्रधान आर्थिक सलाहकार पूछा जा रहा है, तो यह है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया। देखिए कौन से देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन कोविड-19 के कारण किया, तो यह है जापान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखिए आपसे क्या पूछा गया कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो सिंपल सा है। देखिए राज्य से ही आप याद रख सकते हैं राज्यपाल को। ठीक, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।